नहीं कह सकते, मगर आपको जो टॉपिक हम पढ़ेंगे 8-10 टॉपिक भी आपने सेट कर लिए तो मुझे लगता है आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला तो नंबर सिस्टम है, आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे और 8-10 चैप्टर आपने एप्टीट्यूड के पढ़ लिए तो इनफ है, आप 8-10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं है, आराम से कवर कर लेंगे। तो आप 8-10 की वैल्यू बहुत है, आप उन्हें अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से कवर हो जाएंगे। और मैथ भी टफ नहीं, आसान होती हैं चीज़ें, आप ढंग से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम टॉपिक टफ पढ़ते हैं। जब तो आपको टफ टॉपिक कौन सा लगता है एप्टीट्यूड में? जो टफ लगता हो आपको, कि सर ये टफ लगता है? मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन टफ नहीं कह सकते, वो तो जस्ट नानू अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्या कवर होता है। बेटा नंबर सिस्टम चालू करना है। एप्टीट्यूड ले लेते हैं, पहला टॉपिक है, उसके बाद नंबर सिस्टम ले लेंगे। एप्टीट्यूड का 2-3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा। नंबर सिस्टम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें समझने के लिए होती है, थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे तो आराम से समझना हो जाएगा। एप्टीट्यूड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं। बहुत इजी है, चीज़ों को मेरे साथ समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 3-4 क्लासों में आपके जो काम की चीज़ें हैं सब कवर कर लेंगे। मतलब आपको लगता है जितना आपके यहाँ बनते हैं चीज़ें वो बढ़िया चीज़ें करा लेंगे। हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सीआई और एक और होता है एसआई। हम दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। सबसे पहले हम सीआई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीआई। ऐसा नहीं है कि भी सीआई कौन सा पहले, कोई भी पहला पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों। बस छोटी सी बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये परसेंटेज का थोड़ा सा टॉपिक हमें दिमाग में रहना है। परसेंटेज पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है, मगर फिलहाल कोई बात नहीं, हम सीआई स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे ये 10% है, कितना परसेंट है? 10%। मुझे इसका परसेंटेज को हटाना तो हम डिवाइड बाई कितना करते हैं? 100। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/10। 1/10। आप ये 20% है तो 20% का मतलब 20 बाई कितना? 100। इसका मतलब कितना? 1/5। 30%। 30% का मतलब 30/100। इसका मतलब कितना? 12:1/2%। ये छोटी सी फ्रैक्शन चीजें हैं, दिमाग में रखनी है। 12 दूनी 24 और 1 25। 25/2। परसेंटेज को हमें हटाना, डिवाइड बाय कितना? 100। इसका मतलब 1/8। 16:2/3%। ये हो गया बेटा आपका 16 × 3 + 2 50/3। इस परसेंटेज को हटाना, डिवाइड बाय कितना? 100। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? 1/6। 1/6। 11:1/9%। 1/9। 9:1/11। 1/11। ये फ्रैक्शन आपके दिमाग में रखने हैं, इनका ज्यादा कुछ ही नहीं है, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगे। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10 और 12:1/2% का मतलब 1/8 और 16:2/3% का मतलब 11:1/9% का मतलब और 9:1/11% का मतलब 1/11। ये फ्रैक्शन थोड़ा दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत नहीं इसका। अच्छा मुझे बताइए आप, हम सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट हम किसे कहते हैं? हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम किसे कहते हैं? साधारण ब्याज दिमाग में आ रहा है। नॉर्मल सी बात क्या है सिंपल इंटरेस्ट की? यदि हम बात करें कि भाई हमने माना किसी को हमने 1,000 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए?
ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। हमने किसी को कितने रुपए दिए? 10,000, और हमने कहा कि हम आपको कितने साल के लिए दे रहे हैं? 2 साल के लिए दे रहे हैं। कितने साल के लिए? और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे हम 10% लेंगे। कितना परसेंट? मगर आपसे जो ब्याज लेंगे वो कौन सा लेंगे? ऐसा है। कौन सा लेंगे? ऐसा। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको। अब हमें दिमाग में आता है कि सर आपने बताया कि 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। अब इस 10 से इसे डिवाइड करेंगे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1000। इसे फिर दोबारा डिवाइड करिए, कितना मिलेगा? हम 2 बार इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये समय कितने साल है? अब सीधा सीधा हमें जो पता है ये क्या है, ये जो मिला, ये मिला हमें सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिला? और डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो हर साल कैसा होता है? सेम। प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो हर साल कैसा होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हर साल कैसा होना चाहिए? सेम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल, हर साल सेम मिलेगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन ये है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट पर जो ब्याज मिलता है और हर साल कैसा मिलता है? सेम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट है। अभी आपने कहा कि भाई मेरे पास 20,000 रुपए है और टाइम जो है वो 4 साल है। कितना? 4 साल है। और रेट जो है वो 20% है और मुझे ऐसा ही चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। आप इसे 5 से डिवाइड करिए, कितना आया? अरे कितना आया? 4,000। मगर ये कितने साल का है? 1 साल का। हमें कितने साल का निकालना? इनटू कितना कर दो, तो कितना साल आ गया? 16,000 का आ गया आपका। ऐसा है, क्योंकि हर साल सेम होना है। जब 1 साल का 4,000 तो 4 साल का कितना होगा? 16,000। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या बेटा? जो प्रिंसिपल अमाउंट पे मिले और हर साल कैसा मिले? सेम। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल। ये नोट कर लीजिए, आप चाहो तो आप साइड पे लिख लीजिए, फिर हम सीआई की बात करते हैं। ये फ्रैक्शन हम पूरा पढ़ेंगे अभी परसेंटेज में, मगर ये फिलहाल इतने दिमाग में रखने आपको। देखिए, नोट कर लिया बेटा। हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन आपको समझाई है, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात समझते हैं जरा। बात करते हैं हम सीआई की। किसकी बात करते हैं? सीआई। मान लीजिए हमने आपको 10,000 रुपए दिए और आपसे कहा कि ये मैं आपको 2 साल के लिए दे रहा हूं और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे 10% लेंगे, मगर आप इस बार ब्याज कौन सा लेंगे? सीआई। कौन सा ब्याज लेंगे? सीआई। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सीआई किसे कहते हैं? ब्याज पर। डेफिनेशन थोड़ी गलत हो जाती है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब समझना क्या है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 100। सबसे पहले आप इसका ऐसा ही निकालो। क्या निकालो? ऐसे। अभी निकालना सिखाया मैंने ऐसे। आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? फिर कितना मिलेगा? ये क्या निकाला तुमने अभी? ऐसा ही। मगर हमें निकालना क्या है? अब ये पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला ये वाला, इसे 10 से डिवाइड करिए आप। कितना मिला? अब ये जो मिला ये मिला सीआई। क्या मिला? सीआई। कितने साल का? 2 साल का सीआई। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन में ये बता रही है कि भैया पहला इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल पर। पहला इंटरेस्ट किसको मिलता है?
फिर इंटरेस्ट पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो था, और इस पर क्या लगा? फिर एक और इंटरेस्ट, तो क्या मिला इस पर? तो डेफिनेशन हमें बता रही है कि मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, वो कहलाता है सीए। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, क्या कहलाता है? सीए। अब देख, छोटी सी बात समझना, ये जो होता है कि पहले साल का ब्याज होता है, कौन सा साल का? और ये वाला कहलाता है दूसरे साल का ब्याज, कौन सा साल का? और ऊपर की लाइन जो होती है ये वाली, ये कहलाती है एसआई। क्या कहलाती है? एसआई। अभी देखा था हमने एसआई। और ये पूरा क्या कहलाता है? एसआई कितना निकाला तुमने? तो सीआई कितना निकाला? और मैं ऊपर की लाइन को कट कर दूं, इसे कट कर दूं, तो ये बचा सीआई माइनस एसआई। क्या बचा? ये डिफरेंस। क्या बचा? कितने साल के लिए बात बताई मैंने? 2 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। उस पर हमें क्या निकाला? सीआई। हमसे सीआई पूछेगा कोई तो कितना आ गया? 2100। हमसे एसआई पूछेगा तो कितना आ गया? और हमसे डिफरेंस पूछेगा तो कितना आ गया? कितना आ गया? ये नोट करो। किसी को कोई समझ में ना आए प्लीज पूछ लिया करो, उसमें कोई एजुटेशन वाली बात नहीं है। एक बार हाथ चलना स्टार्ट होगा इसको, ये बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा आपका। मैं क्लास मिस नहीं करनी, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इसके कम से कम 3 दिन लगातार क्लास लेनी पड़ेगी, तब चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। बताइए बेटा, ये बात क्लियर है आपको? किसी को डाउट है इसमें? कितने साल का ब्याज निकाला हमने? 2 साल। अब इसे निकालने के लिए हम कई तरीके लगा सकते हैं। सीआई का मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम इसी से, बहुत सारे फॉर्मूला, देखो मैं आपको बताया नहीं है, फॉर्मूले के बारे में बात भी नहीं करेंगे, मतलब दिमाग में रहनी चाहिए चीजें होती क्या, बीच बीच में मैं समझाता रहूंगा, फॉर्मूले आपके दिमाग में। अमाउंट सर एसआई पे देते हो तो सीआई पे देंगे सर, ऐसा कोई डिफरेंस है इस चीज का? क्या बेटा? अगर कोई हमसे अमाउंट मतलब पैसे लेता है तो हम उसको प्रीडिफाइन होगा क्वेश्चन में पहले से कि ब्याज साधारण ब्याज है तो अमाउंट साधारण ब्याज का कौन है? सर रियलिटी में अगर ले तो सर फिर एसआई में देते हैं, सीआई में देंगे? नहीं बेटा, वो हम हमेशा जो बैंकों के हिसाब से दिया जाता है वो तो हमेशा सीआई होता है। क्या होता है? सीआई। और जो यदि हम नॉर्मल बच्चों अंडरस्टैंडिंग होता है, सही, हर मंथली आप दोगे जो ब्याज पर ब्याज हमेशा बैंक लेती है, वो सीआई लेती है, सीआई। बैंक सीआई देता है, सीआई लेता है, बैंक का कोई टेंशन। सबसे पहली बात, दूसरा तरीका समझते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या है? ये रेट कितना परसेंट है? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल में यदि हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो एक चीज बन जाती है, वो बन जाता है अमाउंट। क्या बन जाता है? मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, और उसने आपको 12,000 रुपए लौटाए, तो 2,000 क्या था उसमें? इंटरेस्ट। यदि चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से दोगे तो क्या जुड़ेगा? सीआई। और एसआई के हिसाब से दोगे तो क्या जुड़ेगा? एसआई। और ब्याज जिसमें जुड़ जाता है वो क्या बन जाता है? अमाउंट। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? अमाउंट जुड़ गया, उसमें ब्याज जुड़ गया, इसका मतलब मिश्र धन बन गया। तो इसका मतलब प्रिंसिपल में क्या जुड़ा? सीआई, तो क्या बन गया? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, समझो। अब कहो जी हमने किसी को 10 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? देखो अभी से रेट से पकड़ के चल रही क्वेश्चन। हमने कितने रुपए उधार दिए किसी को, और उसने हमें कितना इंटरेस्ट दिया? यानी 10 की बजाय उसने हमें क्या रुपए दिए? 10 रुपए दिए थे, हमें कितने दिए? तो 11 क्या हुआ? अमाउंट हुआ। 10 क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। 10 की बजाय कितने रुपए मिले? 11। और ऐसा हमने कितनी बार करा? तो आप कहो जी 10 × 10 और 11 × 11। आप कहो जी शुरू में मैंने 100 रुपए दिए थे किसी को, कितने रुपए दिए, और उसने मुझे कितने दिए?
तो 121 क्या कहलाएगा? अमाउंट। क्या कहलाएगा? अब यहां देखिए जरा, अमाउंट में से क्या घटा दूं तो क्या बचता है? क्या बचता है? अब बताओ 100 में 121 में से यदि 100 घटाऊं तो कितने बचेगा? तो ये 21 कौन है? 21 कौन है? सी। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल कितना है? 100। हम कह रहे हैं 100 है, मगर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना है? हम कह रहे हैं 100, क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 10,000। तो इसका मतलब 100 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? और मुझे सीआई निकालना इनटू कितना, तो कितना आंसर आ गया? तो सीआई कितना नजर आया भाई? 21। कितने साल के लिए? ये दूसरा मेथड लिख लो। ये समझ में आया है नहीं? पक्का? चलिए लिखिए। एक दो दिन लगता है मैथ्स को फैमिलियर होने में, 5-7 क्लासें ले लेंगे तो आपको बहुत सही समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट ऊपर से किया है, थोड़ा बेसिक भी देख लेंगे आपका यदि वीक होगा तो। बताइए, बात क्लियर है बेटा? सर ये 10 into 10 11 into 11 की दोबारा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसलिए करिए, ये वाली जो अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला, ये 1 साल का था, ये कितना था? 2। तो ओवरऑल 2 साल में आपने कितना दिया? 100। भाई मान लो 10 रुपए तुमने पहले साल दिए, ये सक्सेसिव होता है। क्या होता है? सक्सेसिव। अब ये चीज हम आगे भी समझेंगे, मगर ये जो पार्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट, ये कहलाता है प्रिंसिपल, और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? अमाउंट। ये भी तो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। तो आप 10 और 10 20 नहीं कर रहे हैं, 10 और 10 क्या करेंगे? इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इंटू। ये सक्सेसिव रेट होता है, ये अलग केस है, मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तीसरा केस और समझिए, यदि हम इसे और आसान बनाना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, तो कैसे कर सकते? सुनो, अभी हमने कितने साल का सीआई निकाला? 2 साल का। कितने साल का? तो अब देखिए डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसमें यदि हमें 2 साल का सीआई निकालना है तो आप उसे 2-1 लिख लो। क्या लिख लो? कितना लिख लो? 2-1, 2 साल के लिए। और 10% का मतलब क्या होता है? आप इसे 10 से डिवाइड करो, बोलो कितना है? 1000। आप इसे 10 से डिवाइड करो, कितना है? सबको जोड़ दो, कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? 21 नहीं 21। अरे कितना आ गया? 21। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने साल के लिए? हम 2 साल का एसआई सीआई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कोड होता है? 2-1। क्या कोड होता है? 2-1। अब देखिए, मान लो मेरे पास 20,000 रुपए है, रेट जो है वो 20% है, और मुझे टाइम जो है वो 2 साल है, और मुझे सीआई निकालना है। क्या निकालना है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है? 20% का मतलब 5 से डिवाइड करो इसे, कितना आया? इसे 5 से डिवाइड करो, कितना आया? इसका मतलब ये कितना आया? 8,000। और ये कितना आया? सबको जोड़ दो, तो ये कितने साल का ब्याज आ गया? 2 साल। क्या निकाला तुमने? ये सीआई। तो सीआई 2 साल का क्या कोड होता है? 2-1। क्या होता है? अरे क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, फटाफट आप मुझे आंसर बताइए। कोई डाउट है बेटा? बच्चे को डाउट है? पूछ लिया करो, नो प्रॉब्लम।
क्वेश्चन करके दिखाइए। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, रेट 12:1/2%, टाइम 2 ईयर, रेट 12:1/2%, 12.5%, टाइम 2 ईयर, और हमें CI माइनस SI निकालना है। क्या निकालना है? CI माइनस SI 40,000। CI माइनस SI निकालना, फटाफट आंसर सबका आना चाहिए। 12.5% कुछ चेंज करो, 1/8। अरे 12 दूनी 24 है, 25/2 इंटू 1/100, 10,000। नहीं, ये तो वो है अमाउंट है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप देखो भाई, अभी देखते हैं। सबका आंसर सेम आना चाहिए, बस कायदा है। हमें निकालना CI माइनस SI। जानबूझकर मैंने वो लाइन बढ़ाई है, मैंने शुरू में बताई थी आपको। 600 अभी आ गया। कितने बच्चों का है 625? बहुत बढ़िया। और किसी का? 625 3। और गर्ल्स 625। चलिए इधर आइए, समझाता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बेटा? कितना है? 40,000। टाइम कितने साल? रेट कितना %? क्या निकालना है इसका? CI माइनस SI, CI माइनस SI। ध्यान से सुनना, क्या पूछा मैंने। यदि हम इसे पहले मेथड से करें तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/, तो आपने इसे डिवाइड करा, सबसे पहले क्या निकालोगे? SI। क्या निकालोगे? SI। 8 से डिवाइड करो, 5,000। फिर कितना है बेटा? अब इस वाले को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो। अरे कितना है? 625। ऊपर की लाइन कट कर दो, जो बचता है वो कौन बचता है? CI माइनस SI। कौन बचता है? ये बताई थी मैंने बात, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा था ये पहले साल का ब्याज होता है, ये दूसरे साल का ब्याज होता है। ये ऊपर की लाइन कौन होती है? SI, और सारा कौन होता है? CI। ऊपर की लाइन कट करती, जो बचेगा ये बचेगा CI माइनस SI। अब हम इसे यदि कोड से करें, किससे करें? कोड से। तो बताता हूं आपको कैसे। भाई कोड हमने क्या बताया था? 2 1 क्या बताया था? इसे 8 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? इसे 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 600। पहली वाली टर्म को कट कर दो, जो बचेगा वो कौन बचेगा? CI माइनस SI। क्या बचेगा? CI माइनस SI। तो पहली टर्म को हमें कट करना है बस। कितने साल का? 2 साल का। क्या है? CI माइनस SI। हम CI भी निकाल सकते हैं, हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, जो हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। सर इसमें जो 10,625 आएगा वो क्या चीज है? ये वाला, हाँ, दोनों का तो ये पूरा जो है पूरा CI है। पूरा क्या है? CI। हमें निकालना CI माइनस, तो पहली टर्म, पहला देखो, पहली वाली ऊपर की लाइन कौन होती थी? SI, और सारा मिलाकर कौन बनता था? CI। यदि ऊपर वाली को हटा देंगे तो कौन बचेगा? CI माइनस SI। अगर केवल CI निकल रहा है तो 10,625। 10,625। और अमाउंट पूछे तो अमाउंट, हाँ, प्रिंसिपल प्लस क्या? CI, यानी कितना हो जाएगा? 50,625। कितने साल की बात करी सिर्फ मैंने? 2 साल। कितनी करी? एक क्वेश्चन फटाफट करके दिखाइए और जल्दी से, स्पीड से। सबका आंसर सही आना चाहिए इस बार। प्रिंसिपल अमाउंट 6250, 62 रेट ऑफ इंटरेस्ट
20%, टाइम हमारे पास 2 ईयर, और हमें अमाउंट निकालना, क्या निकालना है? अमाउंट। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन शुरू है इसका मतलब 6500 अमाउंट अभी और 9000 अलग अलग आया आंसर 9000। ये दो पॉजिटिव आ गए। अमाउंट निकालना मिस भाई कितना है? 9000। और बढ़िया 9000 का सही आंसर है। आप इसे कैसे भी करो, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने आपको। मैंने 3 तरीके बताए आपको, तीनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, मगर डिपेंड आप पे करता है आप उसे कैसा करना चाह रहे हैं। तो कहीं मेडिसिन तो नहीं आए थे क्वेश्चंस में, जैसे हम ये वाले 2 और 1 वाले से करते हैं, तो इससे ना हो, उससे मेथड से हो। बेटा मैं जब पढ़ाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सब क्वेश्चन कर लेगा। बस 4 दिन क्लास लेगा, 4 डेज। ये चैप्टर तेरा हो जाएगा हमेशा के लिए, तो हमेशा क्वेश्चन करके जाएगा, इसका छोड़ के जाएगा। मगर अभी बहुत सारी चीज़ सीखनी बाकी है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं भाई। अभी आपको मैं डायरेक्ट बताऊं ना, तो आप इसका रेट पकड़ दो। क्या पकड़ रहे हो? रेट कितना परसेंट था? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहो जी मैंने 5 रुपए दिए थे किसी को और ब्याज मिला, तो मुझे कितने मिले? और ऐसा मैंने कितनी बार करा? तो 5 × 5 और 6 × 6। ये कौन होता है और ये कौन होता है? ये कितने साल की बात लिखी मैंने? और मैंने प्रिंसिपल कितना बोला था? और हम यहां प्रिंसिपल कितना बता रहे हैं? तो 25 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 यूनिट की वैल्यू, अरे 1 यूनिट की वैल्यू, अरे कितनी आ गई? जब 1 की वैल्यू 50, हमें निकालना क्या है? अमाउंट। क्या निकालना है? इंटू 36। 5 × 30 और 5 × 15 3 18। कुछ गड़बड़ कर देगा? ये गलत काट दिया क्या? हाँ ये गड़बड़। 125 आएगा, 25 आएगा, 250 आएगा। अरे कितना आएगा? 250 आएगा बेटा। क्या आएगा? 250। मल्टीप्लाई कितना करोगे? बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 9000 आ गया बेटा। अभी 3 साल का आ रहे हैं बेटा, रुको जरा। ये कितने साल का था? अभी 2 साल का। हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं उसका। वो अमाउंट पूछे, सीआई पूछे, डिफरेंस पूछे, हम बता सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक और दो क्या? अभी 2 साल का। हाँ लिख लीजिए बेटा। मेन टारगेट यूपीएससी ही आपका, उसके अलावा कुछ और भी है? सीडीएस और किसी का कुछ? एफकैट तो बहुत अलग है। एफकैट के अलावा टेट, सीजीएल, मतलब देना है, मैथ आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, निकालते हैं। एक एग्जाम आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट। मैथ्स नहीं आता उसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मैथ्स सिंपल आता है, मतलब आसान आता है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। इंग्लिश और जीएस पे बेस्ड है, बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है उसमें। सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं हर साल, तो वही कर सकते हैं आप, गर्ल्स के लिए बढ़िया रहता है। एक ही जगह बैठा मिलता है, सिर्फ कहीं जाना नहीं है।
टाइपिंग मांगता है वो, टाइपिंग मांगता है, टाइपिंग हो जाती है, टाइम 1 महीने में आराम से कवर हो जाती है, तो दिक्कत नहीं है। मेन टारगेट तो भी यूपीएससी रखो आप, जो तुम्हारा है। यदि तुम चाहते हो कि इसमें मन बनाना, पूरा मन लगा के करना, बाय साइड देते रहो, उससे दिक्कत नहीं होती। लिखो क्वेश्चन एक फटाफट जल्दी से। ये हम कितने साल की बात कर रहे हैं बेटा? सबका सही आंसर आना चाहिए, इस बार गड़बड़ नहीं आनी चाहिए किसी का भी। लिखिए प्रिंसिपल अमाउंट 8100, टाइम हमारे पास 2 ईयर, टाइम हमारे पास कितना बेटा? 2 ईयर। रेट हमारे पास 11:1/9%, 11:1/9%, और हमें निकालना है बेटा अमाउंट। क्या निकालना है? सर 10,000। और किसका है आंसर कितना है? और किसी का? जल्दी से बोलो फास्ट। 10,000, ये तो पूरा 10,000 है। हाँ 10, बहुत बढ़िया। और किसका 10,000? 10 लिख लो बेटा, आप स्पीड बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। हुआ ही नहीं सबका? बेटा प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास कितना बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट 8100, टाइम हमारे पास 2, रेट हमारे पास 11:1, और हमें क्या निकालना? अमाउंट। मेरे बच्चों, मैंने इस माने पहले लिखवाए थे आपको, मेरे इस साइड में लिखवाए आपके 9 × 11, 99 + 1 100, 9 × 11, 99 + 1 100, 100/9, परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड बाय 100। याद भी ना हो तो सोल्व कर लो। इसका मतलब क्या हो गया? अरे कितना हो गया? फ्रैक्शन आपको याद नहीं, चेंज कर लो। आप मुझे बताइए, ये 9 रुपए थे, फिर मैंने एक ब्याज दिया, तो मैंने कितने रुपए लिए? तो ऐसा मैंने कितनी बार करा? 9 × 9 और 10 × 10। ये कह रहा प्रिंसिपल हूं मैं, और ये कह रहा मैं अमाउंट हूं, मगर हमारा क्वेश्चन कह रहा प्रिंसिपल कितना है? तो 81 की वैल्यू किसके बराबर? 8100, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? और मुझे ये निकालना है इनटू कितना, तो कितना आ गया? 10। कितना आंसर आ गया? ये कितने साल की बात बताई मैंने आपको? अभी किसकी बात करते हैं हम? 3 साल की। बेटा क्लियर है सभी को? 2 साल इसका। बेटा ये कितना है? एक कौन है? 9, 9 में 1 जोड़ दो, कितनी बार लिख दो? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा मैं 81 हूं, हमारा क्वेश्चन कह रहा कितना है? 81 से हमने इसके बराबर रखा, इसलिए इसे कितनी बार कट करा? 100 बार। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो आप बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100, कितना आ गया? 10,000। बात करते हैं बेटा हम 3 साल के लिए, 3 ईयर की। अब सुनना ध्यान से। प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 रुपए है, टाइम हमारे पास 3 साल है, रेट हमारे पास 10% है, और हमें क्या निकालना है? CI। हमें क्या निकालना है? CI। कितने साल के लिए? पहला मेथड, सबसे पहला मेथड। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। आपको मैंने सबसे पहले समझाया था कि आप इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? SI। अरे क्या निकालेंगे? SI हर साल कैसा होता है? सेम। तो आपने इसे 10 से डिवाइड करा, कितना आएगा? 1,000। फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? ये क्या निकाला तुमने?
कितने साल का? 3 साल। मगर हमें निकालना क्या है? CI। अब 3 साल में समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। अब सबसे पहले इस 10 से इसे डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइड होगा डिवाइड। आप इसे 10 से डिवाइड करो तो आप 100 यहाँ लिखो, 100 यहाँ लिखो। ये लिखने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये कंपाउंड काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? कंपाउंड। इस वाले को हमने डिवाइड करा तो कितना भी आ जाएगा? 100। और अगली बार में कितना आएगा? 100। इसकी कहानी अब बात करते हैं इसकी। इस वाले 10 से इसे डिवाइड करो, इसे तो कितना है? इसे डिवाइड करो कितना है? और ये सब क्या साल का ब्याज बन गया? 3 साल का क्या बन गया? CI। फिर समझाता हूं मैं इसे, आप इसे एक बार समझ लीजिए। कुछ लिखना एक कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में सेट हुआ कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने क्या निकाला? SI। SI कैसा आएगा? सेम। निकालना क्या हमें? CI। आप ये रेट देखें, रेट नीचे कौन है? 10। अरे कितना है? 10। आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 2 बार आ गया, इसकी कहानी हो गई। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना है? इसे डिवाइड करेंगे तो कितना है? और ये क्या साल का ब्याज बन गया? क्या बन गया? ये CI। ये कहलाता है पहले साल का ब्याज, ये कहलाता है दूसरे साल का ब्याज, और ये कहलाता है तीसरे साल का ब्याज। ऊपर की लाइन कहलाती है SI, पूरा क्या कहलाता है? CI। ऊपर की लाइन को हम कट कर दें तो जो बचेगा ये वाला, ये कहलाएगा CI माइनस SI। CI माइनस SI। कितने साल की बात है? SI कितना नजर आ रहा है? CI कितना नजर आ रहा है? 3310। और CI माइनस SI कितना नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? 310। कितने साल की बात करी हमने? 3 साल। अब जरा इसका सेकेंड मेथड है। ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट। हम फर्स्ट से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे में यूज करूंगा। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार इन बात को जोड़ दे रहा हूं। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा, ये सब यूज होनी है। और जितना आप दिमाग में ये बातें पूछेंगे, कोई डाउट है तुरंत पूछो। सबको जोड़ दिया बेटे? पूरे को जोड़ दिया? नो प्रॉब्लम। तो आप सीधा सीधा फिर 1000, इसका 10,000 का सबसे पहले कितना निकालोगे? 10%। फ्रैक्शन जितना बढ़िया रहेगा आपके दिमाग में, उतनी कैलकुलेशन आसान होती है। ऐसा बोलोगे ना तो कौन सा क्या होगा? एक बोलो क्वेश्चन तुम्हारे मन में। हार्ड हो बनाने में कितना भी हार्ड नहीं है, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपकी उपज है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे सब आपको आ जाएगा, एक चीज आ जाएगी। इससे टफ हो सकता है कुछ? तुम लोग बना सकते हो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन। बना सकते हैं आप, आपको टफ ही लगेगा। आप इसे बना सकते हो? इससे टफ तो नहीं हो सकता कुछ। ये सब बन जाएंगे, सब बनेंगे। सबके एक अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, सब अपने आधार पर बेस होते हैं। याद करनी पड़ेगी। याद क्यों करनी? मतलब कुछ जो मेन वैल्यू होते हैं उनको याद करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब आपकी निगाहों से गुजरे हुए हैं, मगर आपको लग नहीं रहा कि कौन है। आप ध्यान नहीं देते। हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि बन क्या सकता है। नहीं, परसेंटेज से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें ज्यादा यूज नहीं है परसेंटेज। मुझे अगला चैप्टर परसेंटेज ही पढ़ाना है। मैं तो CI इसलिए पढ़ा देता हूँ कि CI टफ लगता है बच्चों को, जबकि CI आप देखना 4-5 दिन में आपके हाथ से बिल्कुल सेट हो जाए। पहला दिन है, अभी क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, कल देखना आप करने शुरू कर देंगे। देखिए इनका मतलब क्या है, इनसे नहीं घबराना है। ये जनरली आपको नहीं पता ये क्या है। ये बेसिकली ये वाला, ये लिखा जो है, सुनना ध्यान से, 1/9, 1/9 का ये पॉइंट है। जब हम इसे परसेंटेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसे? तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
किससे करेंगे? तो आप ये बताओ जरा, इसे लिखेंगे क्या? क्या लिखोगे इसे? 11:1/9 मगर ये कायदे में इसकी बात करेंगे, इसकी, इसका मतलब हो गया 1.11%। अरे इसका डबल है वो, इसका क्या है? इसका मतलब इसकी वैल्यू कौन है? 1/9 है। तो इसे हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2.22%। तो ये कितना आएगा? 2/9%। सारे बन जाएंगे। आप परसेंटेज पढ़ोगे ना, सारे बन जाएंगे, ये कुछ नहीं है। तोड़ के बनाओगे तो आपको एक फ्रैक्शन से पॉइंट बन जाएगा, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। ये बेहतर है कि आपको ये पॉइंट फ्रैक्शन याद हो। 20% प्लस 2%। हाँ, तो 2% का फिर 2 पर फ्रैक्शन नहीं करोगे आप, मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी। अभी ये जो है, ये बेटा ये क्या है? ये बेटा 1/11 है। इंटू 100 करो, कितना आता बोलो? कितना आएगा? 9.09% आएगा। 9. इसका डबल है वो। कितना गुना करा मैंने? 5 गुना। आप यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा? 45.45। और यहां पर किससे मल्टीप्लाई नहीं करी? 5 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5/11। तो ये फ्रैक्शन ऐसी चीज नहीं है कि आपको नहीं आएंगे, सब आएंगे। इतना तो लेवल जब हम पढ़ेंगे, आपके यहां जो क्वेश्चनों का लेवल है वो टफ नहीं है, लॉजिकल है। लेवल टफ नहीं होता आपके, आपके सारी बातें लॉजिकल आती है। यदि आप सीजीएल की बात कर रहे हैं या और एंट्रेंस एग्जाम सीडीएस की बात कर रहे हैं भाई, तो इनमें तो आपको दम लगाना पड़ेगा, चैप्टर ढंग से पढ़ने पड़ेगा बहुत अच्छे से। नहीं तो सी साइड का तो लेवल ही नहीं कुछ। 7-8 क्वेश्चन आते हैं और वो भी ढंग के। आप भाई 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 तो टफ होंगे, आपको 10 कितना आसान होगा आप सोच नहीं सकते। यदि आपको चैप्टर आता है तो फटाफट निपटा देंगे, इतना मीडियम होता है, इतना टफ नहीं होता। मगर फिर भी ध्यान देना, ये कितने साल की बात करी मैंने आपको? सुनना ध्यान से। दूसरा तरीका समझते हैं। रेट कितना परसेंट था? 10। और हमें क्या निकालना था? सीए। 10% का मतलब बताओ क्या होता है? तो आप करोगे 10 में 1 जोड़ोगे, कितना हो गया? 10 और 1 10 और 1। अब कितने साल लिखा मैंने? 3 साल। अब कुछ बच्चों को तो इसके क्यूब याद ही नहीं होंगे। याद है क्यूब? 1 का क्यूब क्या होता है? 2 का, 3 का और 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। फिलहाल ये तुम्हें 20 तक तो याद होनी चाहिए कम से कम। कहां तक याद होनी चाहिए? स्क्वायर याद होनी चाहिए 30 तक। 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर इनफ होती है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन जितनी माइंड में होगी उतना आपके लिए बढ़िया होगा। यदि लिखोगे, ये तुम्हारी स्पीड बढ़ाता है और कैलकुलेशन को आसान बनाता है। हमें टफ नहीं है फिलहाल, ये आप ध्यान रखते हैं। 10 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब कितना? 1000। 11 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 133। ये कौन होता है? ये कौन होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन होता है? अरे कौन होता है? हम कह रहे प्रिंसिपल कितना है? क्वेश्चन कह रहा कितना है? तो 1000 की वैल्यू किसके बराबर और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? और हमें क्या निकालना है इसका? इंटू 33। तो कितना आंसर आ गया? ये क्या निकल गया? सी है। कितने साल का? अरे क्लियर है? हाँ बेटा बताओ। अभी हम बात करते हैं बेटा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है इसमें देख लेते हैं, बना लेते हैं। बेटा क्लियर है सभी को ये? अब हमें यदि क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, क्या करना है? डायरेक्ट करना। कितने साल का? 3 साल।
2 साल का कोड क्या बताया था मैंने आपको? 21 और 3 साल का कोड होता है 331। कितने साल का क्या कोड होता है? 3 साल का कोड होता है 331। आप सोल्व करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1000। आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 100। आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? और सबको जोड़ दो, 3310। 3000 कितने साल का? क्या निकाला हमने? CI। मेरे बच्चे मजा लेते रहो, मगर मैं पढ़ना भी है। बेटा 3 साल के लिए कोड होता है, क्या होता है? 331। और 3 साल के लिए 331 कोड होता है। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड करेंगे, और हमने कितना डिवाइड करा? कितना है? 1000। फिर हमने 1000 को डिवाइड करा, कितना है? 100। और जब 100 को डिवाइड करा, कितना है? सबको जोड़ दिया। हाँ बेटा बोलो बोलो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सब कुछ चेंज कर लेते, टेंशन नहीं है, अपने हाथ में सब। प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपए है। टाइम जो है वो 3 साल है। रेट जो है वो 20% है। और हमें क्या निकालना है? CI निकालना। कितने साल का निकालना है? 3 साल का कोड क्या बताया मैंने आपको? 20% का मतलब 5 से डिवाइड करें इसे, 5 से डिवाइड करें इसे, और 5 से डिवाइड करें इसे। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 18,200। कौन सा वाला उड़ाओगे? पहला वाला उड़ा देना। और ये जो बचेगा, कौन बचेगा? CI माइनस SI। कितने साल की बात बताई भाई मैंने तुम्हें? 3 साल। डिफरेंस में लास्ट के दो उड़ाना हमेशा पहले ही है। हाँ बेटा बता, बच्चे परेशान करो कुछ। हाँ बताओ बताओ, नो प्रॉब्लम। अरे बेटा एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, हम सीखने वाले हैं। हमारी इज्जत थोड़ी होती इन चीजों में। हम लर्निंग प्रोसेस पे है तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस पर आओ, हमेशा पूछा करो जो चीजें समझ में नहीं आती, उसमें कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। अभी तुम्हारी इज्जत है ही नहीं वैसे है, तो बस तो इज्जत बनाओ अपनी, अच्छी बात है। इधर बेटा बताओ, समझ में आया? दोबारा बताओ बेटा। अच्छा मार्कर की प्रॉब्लम बेटा। मैं देखता हूं बड़ा सा बेटा। ये जो 3 साल के लिए बात करें बच्चे, 3 साल का कोड होता है 331। क्या कोड होता है? 331। अब हमें 20% का मतलब क्या होता है? 5 से डिवाइड करो साहब, 5,000। फिर इसे 5 से डिवाइड करो, 1,000। फिर 5 से डिवाइड करो, सबको जोड़ दो, है ना? अभी ये हमने 3 साल का सीखा। कितने साल का? 3 साल। तीनों टाइप सीख लिया, है ना? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिख करके दिखाओ बच्चों। प्रिंसिपल अमाउंट 12500, 12500। टाइम हमारे पास 3 है। रेट हमारे पास 20%। और हमें निकालना है CI माइनस SI। 20% और हमें निकालना है CI माइनस SI। टाइम 3 है और हमें निकाला CI माइनस SI।
सेम आंसर आना चाहिए इसका। 16 कितना बेटा? 1600 1600 और 1600 बहुत बढ़िया। दो गर्ल्स, आपको कितना है भाई? गर्ल्स आ गए भाई? कंफ्यूज हो गए? 3 साल हो गए। CI माइनस SI हैं? कितना आ रहा? 6600 1600 तुम्हारा 1600 तुम्हारा 1600 वाले ज्यादा है भाई। अभी देखते हैं मेरे बच्चे, मैंने जो बताया ना वैसे फॉलो करना है आपको, कुछ नया काम है नहीं इसमें। आप बताओ प्रिंसिपल मैंने कितना बोला? 12500। भाई प्लीज कैलकुलेशन की कमी है तुम्हारी सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ तुम्हारा भेजा जो है वो सब काम कर रहा है, मगर कैलकुलेशन काटते वक्त तुम परेशान हो रहे हो। आएगा, हाँ ऐसे ही कटेगा मेरे बच्चे। बुझाओ समय कितने साल? रेट बोलो। और हमें क्या निकालना बेटा? CI माइनस SI। ठीक है बेटा? 20% का मतलब 3 साल का कोड क्या होता है? 331 331। 5 से कट करो इसे, बोलो। अरे 2500 आ गया। फिर 5 से कट करो इसे, 500। फिर इसे 5 से कट करो। ऊपर की लाइन सबसे पहले लाइन कट कर दो, जो बचेगा वो कौन बचेगा? 5 दिया और प्लस कितना, तो कितना आंसर आया भाई? इसमें कोई दिक्कत थी क्या? आंसर नहीं आया सबका प्रॉपर। 9100 तक पहुंचे पर ये नहीं वो सुनाई। मैंने बताया ये पहली बार। CI मैंने कैसे निकाला? अरे पूछा था तो किसी ने कैसे बनाएंगे? हद हो गई यार, यही रखो ध्यान। अरे कोई बात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। अरे एक क्वेश्चन और बोल लेते हैं, हाँ साफ हो जाएगा। लिखो प्रिंसिपल अमाउंट $25600। टाइम हमारे पास 3 साल। रेट हमारे पास 16:2/3%। 16:2/3%। 16 सही 2/3। और हमें निकालना है CI माइनस SI। निकालो 2400। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया। और किसी ने आया 2400? आ रहा है। तो 1900 वाला बदल गए। सोलह 36 बार सर 1900 है। मुझे पता है आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आप उसमें फंसे हो। 6 का क्यूब क्या होता है? हाँ 6 से डिवाइड नहीं होने का। आप फंसे इसमें, कौन तो जाएगा? क्यूब करने वाला तो क्यूब करोगे। इसे लिखो 216। क्या लिखो इसे? 216। हाँ कर अब सोलो। प्रिंसिपल कितना होगा? अब 1900 हो जाएगा। 216 से करो सॉल्यूशन। किससे करो? प्रिंसिपल लिख लो 21600। प्रिंसिपल हो गया 21600। कितना आंसर आ गया? 1900। अरे कितना आया? 1900। देखिए प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास, मैंने बोला 21600। टाइम बोला है 3 साल। रेट बोला है
16:2/3%। और हमें क्या निकालना है? CI माइनस एस। इसका मतलब होता है बेटा 1/6। चेंज कर सकते हैं आप। 16 की 48 और 2 50, 50/3% को हमें ब्रेक करना है, तो 1/100, तो 1 कितना हो गया? 6। सही है। और 3 साल का कोड क्या बताया था मैंने? 6 से डिवाइड करो इसे। आप 6 से डिवाइड कर लेते ना आसानी से। 6 की 18, 6 की 36, 3600 आ गया। फिर इसे 6 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? फिर इसे 6 से डिवाइड कर लो। पहली लाइन को कट कर दो, कौन बचा? CI माइनस एस। 1800 प्लस 100, कितना आंसर आ गया? कितने साल की बात है? 3 साल की। अब बात करते हैं 4 साल की। किसकी करते हैं? 4 साल की क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 4 की पावर बड़ी हो जाती है। उसे डायरेक्ट कोड से करेंगे। कैसे करेंगे? तो कोड समझ लो उसका क्या है। 4 साल और 5 साल, इससे ऊपर कभी एग्जाम में नहीं। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपए है। टाइम जो है वो 4 साल है, और हमारे रेट जो है वो 10% है। और हमें क्या निकालना अभी? CI। क्या निकालना बेटा? CI। कितने साल का निकालना है? अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करने के पहला मेथड सिखाता हूं, आपको बता देता हूं कैसे करेंगे, मगर उससे करना नहीं। 10% का मतलब क्या होता है? आपने इसे 10 कितनी बार का ऐसा निकालोगे? आप 4 बार का निकालोगे। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? फिर कितना आएगा? फिर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसकी कहानी। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसकी कहानी। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसे और इसे। कितने साल का है? मगर आपने एक बात नहीं देखी, ये कोड हमें ये हमें जो थ्योरी बताती है, ये कोड हम यहां से बनाते हैं। आप कोड नहीं देखते, कोड कहां से बनाते हैं? अभी देखिए, ये नंबर कितनी बार आया? 4। कितनी बार आया? तो कोड कितना बन गया? एक पहला कोड 4। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन है? अब 100। तो 1 2 3 4 5 और कोड क्या बन गया? 4 6। अब कितनी 10 देखो कितनी बार आया? 1 2 3 और तो 4 6 4। और ये कितनी बार आया? तो कोड बना 4 6 4। कोड क्या बना? 4 6 कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब तुम इसे जोड़ोगे क्या बनेगा? पूरा CI। मगर मैंने आपको कोड ये बताया कि कोड क्या बनेगा, कोड कैसे बनता है। कोड 4 साल का कैसे बना? 1000 कितनी बार आया था? 4 बार। आप देखेंगे 3 साल में, 3 साल की बात करते हैं तो उसमें कितनी बार आया? 3 बार। 3 3 1 3 3 और 2 साल में देखो 2 1। तो कोड कैसे बने? 2 साल का, 3 साल का और तो अब इस क्वेश्चन को देखो, लेंथ ऐसे तो करने का फायदा है ही नहीं। तो अब इसे किससे करना है? हमें कोड से करना है। तो अब मुझे बताओ 4 साल का कोड क्या होता है? क्या होता है? 4 6 4 1। 10 से डिवाइड करा 1000, 10 से डिवाइड करा 100, 10 से डिवाइड करा 10 और 10 से डिवाइड करा, सबको जोड़ दो। कितना आंसर आ गया? 4641। अरे क्लियर है? डिफरेंस के लिए पहले हटाना है। बस डिफरेंस के लिए पहले हटाना। डिफरेंस वाला क्या है? बस पहले टर्म को कट कर दो। ये जो बचा कौन बचा? CI माइनस एस। अरे बात क्लियर है? कितने साल का कोड है? 4 साल का। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो। प्रिंसिपल अमाउंट 8100 81। टाइम हमारे पास
4 साल, रेट हमारे पास 33:1/3%, 33:1/3%, 33 से 1/3%, 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है। अरे कितना होता है? और हमें निकालना है CI, क्या निकालना है? CI। कौन का यूज नहीं करना? अपने माइंड को जैसे आप डालोगे वैसे ही पड़ेगी। ध्यान रखना, माइंड चाहता है कि मैं रिलैक्स रहूं, तुम्हें से रिलैक्स रखना ही नहीं। देखते हैं सर निकालना क्या है? CI मैथ्स का हाथ तंग है, बिल्कुल खत्म। कितने बच्चे ऐसे हैं मैथ्स में कमजोर जा रहा? 14,833.33 कौन तुम्हारा है? सत्ताईस। ये बेहतर आंसर हो सकता है, 27,500। ये सर 27 गर्ल्स अभी तक तुम सो रहे हो बेटा, आंसर नहीं आया तुम्हारा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोला मैंने बेटा? 81। टाइम बोलो? 4 साल। रेट 33:1/3। और हमें क्या निकालना बेटा? इसका मतलब अरे 1/3 होता है। 33 × 3 99 और 100, 100/3 परसेंटेज को हटाना डिवाइड बाय 100। इसका मतलब हो गया 1/3। चेंज कर सकते हो खुद से, बात नहीं बेटा। अरे बात नहीं। 4 साल का कोड क्या होता है? 4 6 3 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो 900, 3 से डिवाइड करो और 3 से डिवाइड करो 27 × 4 7 × 28 और 4 × 8 5400 1200 और 100। कितना बैठ रहा भाई ये? 17। अरे क्लियर है? कितने साल का ये? 2 साल का कोड, 3 साल का कोड, 4 साल का, और भाई लास्ट है 5 साल का। 2 साल का 21, 3 साल का 331, 4 साल का 4641 और 5 साल का 5 10 10 5 1। 5 10 10 5। फाइव टेन 5 10 10 5 तो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, टाइम 5 ईयर, रेट 10% और हमें क्या निकालना है? CI। हाँ बताओ बेटा। 6,501.1 पॉइंट नहीं आ रहा। चलिए और बताइए, देखिए ध्यान से देखिए गलती क्या कर रहे हैं। पॉइंट 1 ये बेटर आंसर हो सकता है। पॉइंट 1
हाँ बेटा, प्रिंसिपल कितना बोला था मैंने? टाइम, रेट, क्या निकालना है इसका? 5, 10, 10, 5, 1। 10% का मतलब बेटा देख लो एक बार कैलकुलेशन। जब आप 1 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 0.1 ऐड करेंगे आंसर। अरे क्लियर है? इसमें कोई डाउट बेटा? चलो नेक्स्ट। सर आप क्लास नहीं पूछ, क्लास किस तक? ठीक है, कंटिन्यू करो बेटा। ये कितने साल की बात हुई हमारी? तो इसका मतलब हमारे लिए 2 साल का कोड क्या बताया मैंने आपको? 2 1। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ये नॉर्मल क्वेश्चन हम इससे हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीजें किस तरह से चेंज करता है वो समझते हैं। आए एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब बेटा रिवर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात। अब सबसे पहले जो मेथड हम यूज करते थे उसे हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, है ना? सुनिए ध्यान से। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है इस बार, नहीं पता कितना था। क्या निकालना है? और टाइम हमारे पास कितने साल है मान लो? कितने साल है? अच्छा, रेट हमारे पास 20%। कितना परसेंट है? और हमें यहां गिवन दे रखा है CI माइनस SI। मान लो हमें दे रखा है 200। कितने रुपए दे रखा है? प्रिंसिपल हमें निकालना है। टाइम हमें कितने साल दिया? रेट हमें कितना दिया? और हमें गिवन क्या है? CI माइनस SI। कितना दिया? 200। अब देखिए, अब हमारे दिमाग में जो है वो फॉर्मूला आता है कि भाई अब CI के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते थे। क्या आता था फॉर्मूला? याद है CI का? CI का फॉर्मूला आता था T1 प्लस R/100 की पावर क्या? N माइनस 1। मतलब देखो, मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बात ही नहीं की, हम इसे यूज भी नहीं करें। अब यदि आप क्वेश्चन सोचेंगे तो आप प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? X। क्या मानेंगे? मगर आप ये बताओ, X तो कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं इसे। मगर यदि हम मानने का तरीका बदले तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। कैसे बदले? सुनो ध्यान से। ये 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब ये बताइए, 5 का यदि हम स्क्वायर कर लें, 5 का क्या कर लें? कितना होता है 5 का स्क्वायर? तो हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल है वो हमने माना 25 है। अरे कितना मान लिया? ऐसा मानने से कैलकुलेशन आसान हो गया। अब जब तुम्हारे पास प्रिंसिपल तुम्हें मिल गया तो मैंने आपको कितने साल का, 2 साल का क्या निकालना सिखाया? CI क्या निकालना सिखाया? आप बताओ, इसे किससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहां इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अरे क्लियर है? और मैंने बताया तो ऊपर की लाइन कट करते ही कौन बचता है? CI माइनस। यहां कितना बचा और यहां कितना है? तो इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर? जब 1 की वैल्यू 200 हमें प्रिंसिपल निकालना है तो कितना कर दो? 25 दूनी। बोलो कितना आ गया बेटा? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया? कितना आया? नहीं आया। अरे वो या नहीं? नोट करो, नोट करो, फिर आप बताता हूं एग्जांपल।
चैप्टर 1 में तो CI माइनस SI तो था हमारे। हाँ हाँ बेटा, मैं एग्जांपल और लेते हैं, आप सुनना, आप ट्राई करना, लिखो। प्रिंसिपल अमाउंट में निकालना है, टाइम जो है वो 2 साल है, रेट बेटा 16:2/3%, थोड़ा सा चेंज करो आगे जाकर। बहुत बढ़िया। इस बार मैंने क्या दिया बेटा, CI दिया, ध्यान से क्वेश्चन करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा देखिए, आप देखिए इधर, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या है 1/6। मैंने कहा प्रिंसिपल मानने का तरीका, आप इस 6 का स्क्वायर कर लें, कितना हो गया? आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना है, ये कि 36 आ गया, इस पर कितने साल का बैलेंस निकालना आपको? 2 साल का। इसे किससे डिवाइड करना है, बोलो कितना आएगा? 6 और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये कितने साल का आ गया? 2 साल का। पूरा पूरा क्या होता है? CI। 6 और 6 12 हो गए। हम कह रहे हैं टोटल CI कितना है? 30। और ये कितना है? और ये किसके बराबर है? 1 यूनिट की वैल्यू बोलो, 1 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल निकालना है 36। समझ में आई? चलो ठीक है, फिर यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और यहां से ही यही चीजें आगे सीखेंगे। जितना मैंने बताया उसको थोड़ा रिवाइज करें, आप कल क्लास करें।